जी इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और यहाँ पे जो इस वक्त खसूसी मनाज़र आपको बताते चले। अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत आखिरकार शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आज इमरान खान के अहम तरीन अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना है। कल एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी गई है, उसके पेश नज़र इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पैदा हो चुकी है। आज इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से अहम तरीन जो है फैसला मुतवक्के है। इससे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं अदालत में जो है वो खुल चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त पहुँच चुके हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से अहम तरीन ख़बरें यहाँ पे गर्दिश कर रही हैं कि आज उनके हक़ में यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सुरखरू किए जाने के हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से सलमान सफदर साहब जो कि इस केस के इमरान खान के ज़ाती वकील हैं वो भी इस वक्त अदालत के अंदर पहुँच चुके हैं। दलाइल इस केस के बाकायदा तौर पर शुरू किए जा रहे हैं। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं। इमरान खान बुशरा बीबी अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से अहम तरीन और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो चुकी है जब सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला को गिरफ़्तार करने का कल हुक्म अदालत की जानब से दिया गया है कि अगली तारीख को यानी कि जो तारीख अगली है उसके ऊपर अगर सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं वो अगर यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाते तो उनको गिरफ़्तार करके यहाँ पे लाया जाएगा। तो उसके बाद की सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिरकार बड़ी दिलचस्प बनती जा रही है। अल कादर ट्रस्ट केस इमरान खान का यूनिवर्सिटी का केस है जिसके बाद इमरान खान को गिरफ़्तार और बुशरा बीबी को सज़ाएँ दी गई हैं। कल भी दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाई गई है सलमान सफदर की जानब से वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। उसमें जो दरख्वास्त लगाई गई है जिसमें सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं इमरान खान की इजाज़त के बगैर किसी सूरत में भी जो है वो आगे दलाइल नहीं देना चाहता। इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई बड़ा फ़ैसला जारी करने जा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान के हवाले से इस वक्त पॉजिटिव ख़बरें आना शुरू हो चुकी हैं, खुशाइंद ख़बरें आना शुरू हो चुके हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से भी अहम तरीन जो है इक़दामात हुकूमती सतह के ऊपर जारी हैं। कल सलमान अकरम राजा की जानब से भी कहा गया कि हमारे अहम तरीन बैकडोर पे राब्ते भी हैं और हमें कहा भी जा रहा है। इससे पहले ये खबरें चल रही थी कि हुकूमत को 4 माह के अंदर अंदर जो है वो घर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बातचीत चल रही है। कल का जो जलसा था उसमें भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट देखने को मिली जब मानसरा जलसा में वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी की जानब से ये कहा गया है कि मंगल के दिन वो अडियाला जेल के बाहर वहाँ पे धरना जारी रखेंगे और तब तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये देख सकते हैं यहाँ पे वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुकी है। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, इसके अलावा इमरान खान की बहन जो अलीमा खान वो भी इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं। इस केस की समाअत बाकायदा तौर पे शुरू हो रही है और ये इस वक्त के खुसूसी मनाज़र हैं। इस केस को आज बड़ा केस करार दिया जा रहा है। नाज़रीन कराम, पूरे मुबस्सरीन इस केस के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और कहा यह जा रहा है कि आज का फ़ैसला जो है वो इमरान खान की रिहाई का जो है वो सिमत तयन करेगा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को रिहा होते हैं या नहीं होते। अगर इस केस में अगर कोई बड़ा फ़ैसला जारी किया जाता है तो वाज़ेह तौर पे बुशरा बीबी को आज मुमकिन तौर पे इस फैसले के बाद रिहा भी किया जा सकता है, चूँकि बुशरा बीबी के ऊपर इसके अलावा कोई और मज़ीद मुकदमा नहीं है। तो ये इस वक्त के खुसूसी मनाज़र हैं जो इस वक्त हम बराह रास्त आपको ये देख सकते हैं। यहाँ पे सलमान सफदर साहब भी इस वक्त अदालत के अंदर पहुँच रहे हैं। उनकी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है शरह दस्तूर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आखिरकार वो सारी सूरत हाल अब आपके सामने आ चुकी है। अहम तरीन केस है अल कादर ट्रस्ट और इस केस के बारे में किसी को अगर मालूम नहीं है तो मैं बताता चलूँ कि अल कादर ट्रस्ट जो कि इमरान खान ने एक ट्रस्ट इदारा जो कि अल कादर के नाम से बनाया था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ज़िंदगी के बारे में तालीमात दी जा रही हैं, जिसमें बच्चों को कुरान सीरत की जो है वो तालीमात दी जा रही हैं। तो उसके जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी
उसका केस जो है वो इस वक्त केस की समाअत है। पूरी दुनिया में अगर कोई मुझे सुन पा रहा है तो उनको ये बताता चलूँ कि इमरान खान क्यों गिरफ़्तार हैं, तो उनके लिए एक ही वजह बताऊँ कि इमरान खान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो यूनिवर्सिटी बनाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान के हक़ में जो इदारा बनाया है, ये उसकी सज़ा जो है वो इमरान खान को दी जा रही है। और इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो कल नए एडवोकेट जनरल जो हैं वो बनाए गए थे, वो कल नए बने थे, उस हवाले से भी कोई नई डेवलपमेंट आ सकती है, चूँकि नए एडवोकेट जनरल कल बनाए गए हैं और कल उनकी तैयारी नहीं थी। कल उन्होंने कहा था कि मैं नया आया हूं तो मेरी इतनी तैयारी नहीं है, क्योंकि कल तो उनको अदालत की जानब से कहा गया था, आज उन्होंने कहा था कि मैं तैयारी करके आऊँगा। बहरहाल सलमान सफदर की जो दरख्वास्त अचानक लगाई गई है कल इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाजिल जज जनाब सरफराज डोगर की अदालत में, कि इमरान खान की मुलाकात के बगैर, इमरान खान की परमिशन के बगैर किसी सूरत में भी ये केस हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इमरान खान की इसमें परमिशन होना ज़रूरी है। बहरहाल सीनियर क़यादत यहाँ पे पहुँच चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तादाद भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुकी है और यहाँ पे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जो शहर दस्तूर है वहाँ पे आपको देख सकते होंगे, ये देख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ वो यहाँ पे इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब इस वक्त अदालत पहुंच चुके हैं। कमरा अदालत के बारे में बताया जा रहा है कि खचा खच भर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी यहां पहुंचे और सबसे बड़ा प्रेशर इस वक्त जो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो मंगल के दिन सुहेल खान अफरीदी अडियाला जेल के बाहर धरने के लिए बैठ रहे हैं, उससे पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब केसेस लगना शुरू हो चुके हैं। और ये देख सकते हैं बाहर की अगर बात करूँ तो खारदार तारें यहाँ पे लगाई गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता के अंदर जो है किसी भी कारकुन की एंट्री नहीं है और ये देख सकते हैं खारदार तारें लगाकर पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो भी तैनात की गई है। इस तरफ देख सकते हैं पुलिस की बड़ी भारी नफरी भी पहुंच चुकी है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वो भी इस वक्त पहुंच रहे हैं। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल है, केस की समाअत शुरू होने वाली है और इस वक्त शुरू होने जा रही है। तो इस वक्त की सूरत हाल आपको हम बराह रास्त जो है वो सूरत हाल आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिरकार इमरान खान का अल कादर ट्रस्ट केस, जो कि इस वक्त जिसकी कीमत ट्रस्ट के नाम से जो दी गई थी, वो अब चूँकि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजी गई थी और चूँकि इमरान खान ने कहा भी है कि वो रकम तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अकाउंट में है, इसकी बुनियाद के ऊपर फिर भी इमरान खान साहब का ये केस बनाया गया। बहरहाल इसका बड़ा फैसला का दिन है, अहम तरीन दिन है करार दिया जा रहा है। जो सीनियर सहाफ़ी मुबस्सरीन जो हैं वो इस केस का आज का तयन बता रहे हैं कि इस केस के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायलॉग कहाँ पहुँचा है, इमरान खान के साथ मामलात डील के हवाले से या फिर मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़र हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहाँ पे आप इस वक्त देख रहे हैं अदालत खुलते ही तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस केस की बाकायदा तौर पे समाअत शुरू होने जा रही है। जैसे ही कोई इसका बड़ा फैसला आता है वो भी आपके सामने रखें। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देख सकते हैं खसूसी